हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हो बच्चों। ये जो हमारा बच्चों आज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ये हमारा फोर्थ लेक्चर है, यानी कि फोर्थ पार्ट है। इसमें हम जो कंडक्टिव सिस्टम उसके बारे में बात करेंगे और कार्डियक साइकिल के बारे में बात करेंगे इसमें, और ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ईसीजी, इनके बारे में हम आपको इस लेक्चर में बताएंगे। सबसे पहले जो इसमें हमारी स्लाइड है उसमें हम कंडक्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे। कंडक्ट सिस्टम क्या होता है, यानी कि जो हार्ट जो पंप करता है, जो स्टार्ट करता है, वो यही कंडक्टिव सिस्टम यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी कि हार्ट की जो कार्डियक मसल्स है अपने आप कंट्रैक्ट करती है, जिसके कंट्रैक्शन के लिए हार्ट को किसी नर्व की सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस कार्डियक मसल्स की कंट्रैक्शन को कंडक्शन सिस्टम कहते हैं। मायोकार्डियम में एक स्पेशल तरह के न्यूरोमस्कुलर सेल्स पाए जाते हैं जो कि इम्पल्स को स्टार्ट करने में मदद करते हैं। इन सेल्स के द्वारा हार्ट की मसल्स कोऑर्डिनेशन में कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो ये हमारा जो फर्स्ट स्लाइड है इसमें हमने आपको बताया कि कंडक्शन क्या है, जो हमारा जो कंडक्टिंग सिस्टम है ये कैसे वहाँ पर हेल्प करता है। इसके बाद है हमारा जो इसके जो पार्ट्स हैं कुछ, उसमें एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, ये सब जिसमें मिलके जो आगे परकिंस फाइबर्स इसमें हेल्प करेंगे। पहले हम बात करेंगे एसए नोड के बारे में। एसए नोड जो है यह एक स्पेशलाइज तरह के सेल्स का मास होता है जो कि राइट आर्टरियम की वाल के पास सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग के पास पाया जाता है। इसको हार्ट का पेस मेकर भी कहा जाता है क्योंकि यह इम्पल्स को स्टार्ट करता है, यानी कि शुरुआत जो इम्पल्स होता है वो यहीं से ही शुरू होता है, इसलिए इसको हम पेस मेकर भी बोलते हैं। अगली जो स्लाइड है उसका नाम है हमारा एट्रियोवेंटिकुलर नोड, यानी कि एवी नोड। यानी कि एवी नोड का इसमें क्या पार्ट प्ले होता है। यह भी न्यूरोमस्कुलर टिश्यू का एक मास होता है जो कि आर्टियल सेप्टम की वाल के पास एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व में पाया जाता है। एवी नोड भी इम्पल्स शुरू करने का काम करती है, लेकिन इसका जो रेट होता है वो स्लो होता है। यानी कि एसए नोड जो फास्ट जो अपना रेट है उसका फास्ट होता है, और एवी नोड का जो इसमें जो स्पीड होती है, जो रेट होता है, वो थोड़ा स्लो होता है अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो। इसके बाद जो स्लाइड है हमारी वो है बंडल ऑफ हिस। इसको बोलते हैं एट्रियोवेंटिकुलर बंडल। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। बंडल ऑफ हिस जो फाइबर एक स्पेशल तरह का मास होता है जो कि एवी नोड से बना होता है। एवी बंडल छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल साइज की ब्रांचेस में आगे डिवाइड हो जाता है, और ये ब्रांचेस बहुत सारे जो थिन थिन फाइबर में बट जाते हैं जिन्हें हम परकिंस फाइबर्स कहते हैं। एवी बंडल, बंडल ब्रांचेस और परकिंस फाइबर मिलकर एवी नोड से आई इम्पल्स को ये मायोकार्डियम के एपेक्स तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे वेंट्रिकल कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है और पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टेमेटिक जो हमारा सर्कुलेशन है, जो एरोटा है, उसमें ब्लड की पंपिंग शुरू हो जाती है और हमारे डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड का जाना शुरू हो जाता है। तो ये जो हमने बताया आपको, ये कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में बताया है कि कंडक्टिंग सिस्टम हमारी बॉडी में वो आगे कैसे करता है, यानी कि हमारा जो हार्ट है वो स्टार्ट कैसे होता है। उसको स्टार्ट करने के लिए हमारी बॉडी में एसए नोड, एवी नोड और बंडल ऑफ हिस का जो है एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, और ये जो हम इसको पेस मेकर के नाम से बोलते हैं, ये हमारी बॉडी में हार्ट को स्टार्ट करने का काम करता है। इसके बाद जो है अगला जो पॉइंट है हमारा उसका बोलते हैं, उसका है कार्डियक साइकिल। यानी कि जो कार्डियक साइकिल वो क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे।
हार्ट का काम होता है कि पूरी बॉडी में हमारे ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना। यानी कि जब हार्ट हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है तो उसकी कुछ सीरीज़, कुछ इवेंट्स शुरू होती हैं जिसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। यानी कि हार्ट बीट, जो हमारा जो हार्ट है, वो दिल है, वो धड़कता है, उसको बोलते हैं हार्ट बीट। वो दो तरह की रिएक्शंस, दो तरह की जो वहाँ पे होती हैं, क्रियाएं होती हैं, दो तरह का वहाँ पर मेथड्स होते हैं उसके। जो पहला जो है उसको बोलते हैं कंट्रैक्शन और एक को बोलते हैं रिलैक्सेशन। यानी कि एक बार जो ब्लड है अपना वो आगे फेंकेगा, फिर वो थोड़ा आराम करेगा, उसको रिलैक्स करना रिलैक्सेशन बोलते हैं। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे सिस्टोल बोलते हैं, यानी कि आगे फेंकता है। और जब हार्ट थोड़ा रिलैक्स करता है, यानी कि जब वो थोड़ा आराम करेगा, वो कुछ टाइम होता है उसका, उसे हम डायस्टोल कहते हैं। उसके बाद इसकी स्टेजेस, यानी कि जो हमारी कार्डियक साइकिल है उसकी स्टेजेस क्या होती है। नॉर्मली जो हमारा पल्स रेट, यानी कि जो हार्ट बीट होती है, वो नॉर्मली होता है हमारा 60 to 80 जो कार्डियक साइकिल होते हैं वो पर मिनट, यानी कि एक मिनट में इतना जो है ये हमारा जो साइकिल होता है, स्टेज होती है इसकी, इतना ये इतने बार ये आगे ब्लड देता है। इस एक कार्डियक साइकिल को पूरा करने के लिए 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। यानी कि जो एक साइकिल कंप्लीट होती है उसमें जो टोटल टाइम लगता है वो 0.8 सेकेंड लगता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कि जो अलग अलग जो टाइम है वो कैसे डिवाइड होता है। पहला जो पॉइंट है वो है आर्ट्रियल सिस्टोल। यानी कि आर्ट्रियल सिस्टोल का मतलब है यहाँ पे जो हमारा आर्ट्रियल है वो कंट्रैक्शन करेगा, और कंट्रैक्शन करने में टोटल जो टाइम लगेगा वो 0.1 सेकेंड लगेगा। और उसके बाद है हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब है कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल है कंट्रैक्शन करेगा, उसमें टाइम जो लगेगा वो लगेगा 0.3 सेकेंड, ये इसमें इतना टाइम लेगा। उसके बाद कंप्लीट कार्डियक जो डायस्टोल होगा वो होगा, उसका मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ द आर्टिया एंड वेंट्रिकल, यानी कि दोनों वो रिलैक्स करेंगे, आर्टिया भी और वेंट्रिकल भी। उसमें टाइम लगेगा 0.4 सेकेंड, यानी कि 0.1, 0.3 प्लस 0.4 टोटल जो टाइम हो गया वो हो गया हमारा 8। इतना एक जो साइकिल है उसमें जो कंप्लीट टाइम हमारा यहाँ पर इसमें लगता है। इसके बाद करेंगे मैं आर्टियल सिस्टोल के बारे में कि आर्टियल सिस्टोल क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे हम इसको बताएंगे। सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा जो हमारी एसवीसी आईवीसी होती है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को राइट आर्टरियम तक पहुंचाती है। दूसरी तरफ ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाया जाता है, और एट्रियोवेंट्रिकुलर जो वाल्व है वो खाली हो जाता है, वो वहाँ पर उसमें वाल्व में ओपन हो जाते हैं, वो खुल जाते हैं, और ब्लड जो वेंट्रिकल में पहुँच जाता है, और एसए नोड से वेव शुरू होती है। जब वो शुरू होती है तो इस प्रोसेस में आर्टिया खाली हो जाता है और वेंट्रिकल फिल हो जाता है। यह जो पूरा प्रोसेस होता है ये 0.1 सेकेंड में होता है, इसको बोलते हैं हम आर्टियल सिस्टोल। इसमें बता दिया कि पल्मोनरी जो वेन है ऑक्सीजन ब्लड लेके आती है लेफ्ट एट्रियम में, और बाइस्पिड वेल के द्वारा वो लेफ्ट एट्रियम को दे देती है। इसके बाद वेव है, जो हमारी वेव स्टार्ट होती है एसए नोड से। इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारी वेव शुरू होंगी और ये फिर जो आगे का ये प्रोसेस यहाँ पे शुरू करेंगे। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब वेव कंट्रैक्शन एवी नोड तक फिर वहाँ से वेंट्रिकल मसल्स तक पहुँचाती है, तब एवी बंडल एंड बंडल ब्रांचेज, जो उसकी लंबी शाखाएं जो फैली हुई हैं ब्रांचेज हैं, और परकिंज फाइबर्स के द्वारा होता है। इनमें दोनों वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं, और वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के थ्रू जो है ये आगे एरोटा के थ्रू आगे ये पहुंचा दिया जाता है, और इस प्रोसेस में जो हैं 0.3 सेकेंड लगते हैं। इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल। इसके बाद है कार्डियक डायस्टोल।
यानी कि ये जो प्रोसेस होता है इसमें वेंट्रिकल की जो कंट्रैक्शन के बाद आर्टिया और वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाते हैं। इस प्रोसेस में 0.4 सेकेंड लगता है और फिर अगली साइकिल के लिए आर्टिया फिर से रीफिल करना शुरू कर देता है। तो ये हमारा हो गया, इसमें जो पॉइंट हैं आर्टियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल और कार्डियक डायस्टोल, तो इनके बारे में हमने इस स्लाइड में आपको बताया है। इसके बाद जो स्लाइड है वो हार्ट साउंड के बारे में है, यानी कि जो हमारा हार्ट है वो साउंड कैसे करता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे। क्योंकि जब अंदर फंक्शन होता है तो उसमें जब हमारा ब्लड है वो उसमें भरेगा भी और वहाँ से खाली भी होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ वहाँ पे एक तरह की साउंड आती है, उस साउंड को बोलते हैं हम हार्ट साउंड। वो हम स्टेथोस्कोप से जो है वो उसको नापते हैं। यानी कि चेस्ट वाल पर लेफ्ट निप्पल के नीचे स्टेथोस्कोप रखने पर हार्ट की बीट हमें सुनाई देती है। वहाँ पर हमें दो तरह की साउंड हमें सुनती है, जिसको हम हार्ट बीट की साउंड बोलते हैं। उसमें जो पहली साउंड है उसको लब और दूसरी को डब, दो हमारी जो साउंड होती हैं उसको लब डब ऐसे हम बोलते हैं। पहले हम लब के बारे में बात करेंगे। यह थोड़ी लाउड साउंड होती है, यानी कि तेज़ साउंड होती है, जो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के बंद होने पर आती है। यानी कि जो हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर जो वाल्व होते हैं जब वो क्लोज होता है तो उसके बाद एक आवाज़ आती है, उसको लब आवाज़ बोलते हैं। यह वेंट्रिकुलर की कंट्रैक्शन पर आती है, यानी कि ये वहाँ से हमें सुनाई देती है। सेकंड जो साउंड होती है उसका नाम है डब। ये थोड़ी सॉफ्ट साउंड होती है, सॉफ्टर है, हल्की साउंड होती है एज कम्पेयर टू द जो लब की साउंड होती है। यह जो है एरोटिक और पल्मनरी वाल्व के बंद होने पर आती है, और यह तब आती है जब आर्टिया हमारा कंट्रैक्ट करता है। जब आर्टिया हमारा कंट्रैक्ट करेगा तब हमें लब और उसके बाद जो डब है वो वहाँ पर साउंड हमें सुनाई देगी। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। अब हम यहाँ पर ब्लड प्रेशर के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है, ये ब्लड वेसल्स की वाल पर जितना प्रेशर ब्लड सप्लाई करती है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है और ब्लड एरोटा में पुश करता है, उससे जितना प्रेशर प्रोड्यूस होता है आर्टियल सिस्टम में उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। एडल्ट में सिस्टोलिक जो प्रेशर है 120 mmHg होता है। जब कार्डियक डायस्टोल पूरी तरह से, तब आर्टरी में जो प्रेशर पाया जाता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है उसके अंदर जो पल्स प्रेशर कहते हैं कि जो प्रेशर आया वो पल्स प्रेशर के नाम से जाना जाता है। आर्टियल जो ब्लड प्रेशर है इसको हम स्पैग्नोमैनोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। नॉर्मल जो अडल्ट का जो प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है। ब्लड प्रेशर जो है ये एज, जेंडर, टाइम ऑफ डे एंड पॉस्चर, जो हम बैठते हैं उसके हिसाब से ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज होता रहता है। ये हमने पढ़ लिया टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर मेनली 2 टाइप का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। 2 तरह के प्रेशर है, मैंने इनके बारे में पहले से ही आपको बता दिया है बच्चों। इसके बाद है पल्स, यानी कि पल्स होता क्या है, हम पल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। जो लेफ्ट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन के दौरान आर्टरी की वाल पर जो वेव फील आती है, यानी कि वहाँ पे हमें एक फीलिंग आती है, तो उसे हम पल्स कहते हैं। नॉर्मल जो पल्स रेट होता है वह 60 to 80 के बीच में पाया जाता है। हमारी बॉडी में कई तरह की जो पल्स होती हैं उसमें हम जो है वहाँ पे ब्लड प्रेशर को हम वहाँ पे चेक करते हैं। जैसे मेनली इसमें जो पल्स है हमारी बॉडी में, ये हमने नीचे इसमें दिखाई हुई है। जैसे जो मेन हमारी जो है पहली है टेम्पोरल आर्टरीज़, इसके बाद है यहाँ पे हमारी जो है यहाँ पे फेशियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, ब्रेंकियल आर्टरी और रेडियल आर्टरी। ये मेन आर्टरी होती है जहाँ पर हम पल्स रेट को देखते हैं। इसके बाद है फीमोरल आर्टरी और
इसके बाद है पोप्लिटेयल आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और डोर्सल पेडिस आर्टरी। ये आर्टियर के नाम है जो जहाँ पर हम ये पल्स रेट देख सकते हैं। उसके बाद है कार्डियक आउटपुट, यानी कि हमारा जो कार्डियक आउटपुट वो क्या होता है। इसका मतलब है कि जो हार्ट में जितनी मात्रा में ब्लड बाहर निकलता है उसे हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। जो ब्लड हमारा एक बार में जो बाहर निकलता है हमारे हार्ट से, वो हम काउंट करते हैं पर मिनट में या पर सेकंड में कितना ब्लड हमारी ब्लड से बाहर निकलेगा, उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। इसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है कि हर एक कंट्रैक्शन में वेंट्रिकल के द्वारा जितनी मात्रा में ब्लड बाहर निकलता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और कार्डियक आउटपुट को लीटर पर मिनट में मेज़र किया जाता है। कार्डियक जो आउटपुट है उसका फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, यानी कि जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है वो अप्रोक्स मान लें हम 70 ml होता है, जो हमारा हार्ट बीट है वो 72 है, 70 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है स्ट्रोक वॉल्यूम निकल जाएगा। यानी कि अगर किसी हेल्दी जो अडल्ट है उसका जो हार्ट बीट है वो 72 पर मिनट है और उसका स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml है, तो उसका जो कार्डियक आउटपुट होगा वो 5 लीटर पर मिनट होगा। तो इतना वहाँ पर उसको इतना ब्लड वहाँ पे निकलेगा। इसके बाद हम कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे ईसीजी के बारे में। ईसीजी का पूरा नाम है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें नॉर्मली 5 वेव होती हैं जिनके नाम है PQRST। जो P वेव होती है ये SA नोड से इम्पल्स को स्टार्ट होने पर आर्टिया की कंट्रैक्शन पर P वेव आती है। इसके बाद QR और S जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये AV बंडल और परकिंज फाइबर से इम्पल्स को AV नोड तक पहुंचाने का दर्शाने का काम करते हैं। इसके बाद T वेव यह वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करती है और हमें उसके रिलैक्सेशन के बारे में बताती है। तो ECG जो होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें हम जो है नॉर्मली जो 5 नाम है PQRST ये जो हम लगाते हैं उसमें हमारे जो SA नोड पर लगाएंगे, यहाँ पे AV बंडल के पास लगाएंगे और जो T है वो वेंट्रिकल पे लगाएंगे। ये हमें इनके बारे में बताती है। तो हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने 4 पार्ट में ये कंप्लीट किया है। इसका 1 बाय 1 पार्ट आपको सुनना है, देखना है बच्चों। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।